जय माता दी। श्री नारायण कहते हैं, हे परम तप, मनु एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद्मयोनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनघ, इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वह वराह शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशालकाय हाथी के आकार का हो गया। यह एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मरीचि आदि प्रधान विप्रवरों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी का वह वराह रूप देखकर मन ही मन विचार करने लगे कि सूकर के ब्याज से ये कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया। ये तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला ये क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हों। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वाराह रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी और वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेत को नष्ट करने वाली घुरघुराहट की ध्वनि सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छदोबंद उत्तम स्त्रोतों, ऋक्, साम और अथर्ववेद के संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति आरंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वराह रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते ही उन भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देव, मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित ये वचन सुनकर सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी को उठाए हो। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास, स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोभिलषित फल प्रदान करने वाले हे कमल नयन, आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित यह पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। सृष्टि और संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है। हे बृहद्धम, आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया हूँ। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। हे हरि, आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे।
आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके थे। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्नि दाहकता का गुण पाकर जठा अग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नैऋत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी, जलाधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया है। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वशवर्ती होकर रहकर ही समस्त लोकपालों के से में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आपकी ही आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिसके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हुए हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र और उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा या पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद प्राप्त करेगा। नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ और विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र स्वयंभव, अब तुम उस थलमय स्थान पर रहकर समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि करो। हे विभो, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्य सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने वाले पर प्रजा वृद्धि होती है। विद्या विनय से संपन्न सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण, कीर्ति और कांति के अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी और यशस्वी पुरुषों को अर्पण करके और एकाग्रचित होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करके भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभीष्ट गति को प्राप्त कर लोगे। हे नारद, इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभुव मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्म योनि ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वीपति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वे प्रजा सृष्टि करने लगे। मनु से प्रियव्रत, व्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 महान ओजस्वी पुत्र और 3 कन्याएं हुई। उनके नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन्होंने अकुति का रुचि के साथ,
देवहूति का कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।